हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं, अल्ताफ़ भाई, अब्बास भाई, उनकी क्या असल हकीकत है, क्या वजह बनी है, किस चीज़ का झगड़ा चल रहा है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वीडियो आपने बिल्कुल नहीं स्किप करनी, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ तमाम बहन भाइयों ने गौर से सुननी है। और अल्ताफ़ भाई ने मुझे क्या कहा है और अब्बास भाई ने मुझे क्या कहा है, ये सारी सूरत हाल जो है आपके साथ शेयर करूँगा। रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, फिट फाट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करना जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, और अभी चलते हैं, चल के देखते हैं कि नादिया जो है ना वो क्या कर रही है। हाँ जी, न्यू बिस्तरे रखे हुए थे, ऊपर से बंदोड़ा तोड़ा है तो सारे बिस्तरे मट्टी कर। ओए आपने देखा नहीं था यार? देखे तो सही, अभी हालत देखे। और सारी बर्बादी कर दिया आपने। मैंने कहा भी था, मैंने कहा उस साइड पे तोड़ देना, या इस साइड पे तोड़ा, इन्होंने सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। ये कपड़े हैं आपके? ये अभी ये बिजली की तार निकालनी है, इसका कनेक्शन खत्म करना है, बाद में तोड़ना था, उन्होंने बनोड़ा तोड़ दिया आके। मैंने पूछा था दोपहर को चढ़ रहे थे, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोल रहा था बनोड़ा तोड़ना है। आगे होते कौन बैठे हैं? आगे कोई नहीं, बस सामने। ठीक है, ऊपर नहीं जाओ, गर्मी है। और सारे का सारे बिस्तर धुलाई हुए, तकिए वगैरह सारे मट्टी कर दिए। अक्ल है नहीं इसको। इस साइड पे तोड़ना था। चलें जी, अभी पहुंच चुके हैं और तो तोड़ फोड़ का काम भी स्टार्ट कर दिया। वसीम ने पहले बिस्मिल्लाह करके कमरों को ढाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम ना ये सामान वगैरह सारा जो है ना, जैसे बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह जो हैं, ये अभी डालते हैं उधर पेटी में। उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे और आगे आगे हमने कहा हाँ ऊपर नहीं जाओ, आप गिर जाओगे सीढ़ी से। लेके जा रही हो? मैं वो ढाक पकड़ती हूँ तो और अभी जो है ना लगता है ये मुझसे ज़्यादा जल्दी जो है ना ये इन बच्चों को है। ये कहते हैं बस इसको जल्दी जल्दी से तोड़ फोड़ करें और उसको ढहा ढू के जाएं। तो क्योंकि सेटिंग के हिसाब से करना होता है सारा कुछ। क्योंकि अभी ना ये देखें, ये बिजली वगैरह टोटल लगी हुई है इसके अंदर, और ये बिजली का कनेक्शन काटना पड़ेगा। ये मुखलिस भाई के घर जा रही है बिजली, इसका कनेक्शन जो है ना ये इधर सीधा लगाना पड़ेगा तार का, और बाकी जो है ना बोर्ड वगैरह सारे उखाड़ने पड़ेंगे। तो तब जो है ना इसकी तुड़ाई वगैरह जो है ना वो शुरू होगी। हाँ शुरू कर दिया। हाँ जी, शुरू कर दिया है। वाह, शुरू कर दिया। आपने दुआ सलाम नहीं की है? लोग तो आप शुरू कर रहे थे, दुआ सलाम मैंने नहीं करो दुआ सलाम। की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुरुख रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। हाँ जी, और तोड़ फोड़ का हमारा काम जो है ना वो समय लेके स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी। और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि ये जैसे हम तोड़ रहे हैं तो ये बआसानी से जो है ना ये फिर बन भी जाएं, और जितना जल्दी बन जाएंगे उतना जल्दी जो है हम अपने घर वापस आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आप तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि हमारे घर जो है ना जल्दी से बन जाए और हम अपने घर शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, क्योंकि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए काम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हिसाब किताब से चलना पड़ता है। इसको पहले तोड़ेंगे, फिर हिसाब लगाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के ऊपर यकीन है, उम्मीद है, इंशाल्लाह ये एक न एक दिन जल्दी से जल्दी ये घर बन जाएगा हमारा। बच्चे भी सुकून में अपने घर रहेंगे और हम भी, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि वो रेंट वाले मकान में गुजारे। बच्चे भी, खुद भी सामान वगैरह भी उठाते, कभी किस मकान में कभी किस मकान में। जो क्योंकि जितने बहन भाई भी मेरे शुरू से मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मैं पहले जो है ना किस मकान में गया, चौक के ऊपर, चौबारे के ऊपर जाके एक मंथ लगाया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर सामान वगैरह उठाना रक्षों के ऊपर। तो इस वजह से जो है ना वो सामान भी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है, टूट जाता है। और कुछ जो है ना
वो ख़राब भी सामान हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा है कि अल्लाह पाक जो है ना जल्दी से जल्दी हमारा घर बनवा दे, ताकि हम अपने घर में पत्ती रखी है ये भी ले आना, और बर्तन वगैरह सब कुछ, हीटर, जो सामान भी है इसके अंदर जो है ना शिफ्ट कर देते हैं सारा का सारा। सब लेके आ रहा हूँ मैं। ये कद्दी भी आ गई है, इसका क्या करना है? इसको भी पेटी में डालना है। ये मिट्टी वगैरह तो बाहर का छटक देते हैं। इसको तो साफ कर दो। ये कटोरे मैं कहता हूँ ले चलो दोनों साथ। नहीं वहाँ फ्रिज में आते नहीं है, ये किस लिए ले चलो? चलो यार दो तो आते हैं ना, एक ऊपर आता है एक नीचे आता है। ऊपर दोनों एक साथ नहीं आते। नहीं आते। तो लोगों के फ्रिज में कैसे 5-5 आ जाते हैं? छोटे होते हैं, ये काफी बड़े हैं। ये हीटर भी रख दें, अभी एसी की मौसम है, हीटर इसको वहाँ रख दे। इसको इधर किचन में रख दें बाहर। सारा सामान आ जाएगा जितना भी है, ये वाले बक्सा वगैरह ये भी आ जाएगा। बक्सा इसके अंदर हाँ आ जाएगा काफी। वो भी मैं कहता हूँ बक्सा भी इसके अंदर रख दें तो अच्छी बात है। हाँ बक्सा उठा के यहाँ। माशाल्लाह जी सारा सामान जो है वो ओके कर दिया है, बक्से पेटी में डाल दिया है। और ये मशीन की जो फ्रेम थी ये भी ऊपर रख दिया है। अभी एक ताला इसको लगा दो, एक ताला उधर लगा दो। लगता है? मुझे नहीं लगता, आपसे लग जाए। लग गया, उधर भी लगाओ। लग गया? वाह जी वाह, ताले भी लगा दिए हैं, क्योंकि बक्से को ताले दोनों साइडों पे लगा दिए हैं, इधर भी उधर भी। और उसके बाद बाकी जैसे सेटिंग वगैरह थी वो कर ली है। और उसके अलावा बाकी जो भी सामान, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है सामान, नहीं और तो कोई नहीं। और कोई नहीं है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? केड़ी चाची दगा, केड़ी चाची दगा? ये क्या कह रहा है? मैं ना चाची के घर जा रहा हूँ, जब आप जाओ घर तो मुझे ना बुला के जाना। चलो सही है, जा। ओ ख्याल करो। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेटअप हो चुका है। 3 स्विच भी क्लोज कर दिया है मैंने। और ये पंखा जो है ये अहमद भाई वालों के घर पहुंचाना है, और सुबह जब आएंगे फिर उठा लेंगे। तो ये जो है ना 3 स्विच हम लेके जाएंगे, क्योंकि उधर हमारे काम आता है। सारा सामान नादिया ओके कर लो। कैसे देख रही हूँ ये बर्तन वगैरह जो है ना एक जगह पे कर रही थी। और ये कमरों को ना ये कूंडे लगा दो इनके। वो ताले लगा दिए हैं आप? ताले मैंने उधर लगा दिया है, पेटी को ताले उधर लगा दिए हैं। अभी कमरे को जो है ना, हाँ अभी जा रहे हैं, आ जाओ। वसीम को कहाँ से ढूंढोगे? आपको पता लग जाता है? चलो ले आओ, उसको बोलो आओ अभी घर चलें। हाँ अपने घर चलें, उधर चल के खाना बनाना है, रेसिपी वगैरह शाम वाली बनानी है। दोपहर को तो हमने माहिउद्दीन भाई के घर से खा लिया था, अभी शाम को जाके अपना खाना भी बनाएंगे। और उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, पानी वगैरह का भी सिस्टम करना होता है उधर। ये 4 पाई इधर पड़ी रहे, सुबह तो आ जाएंगे ना, फिर वहाँ किचन में डाल देंगे। हाँ फिर इंसान बैठा रहता है ना। बाकी इधर कुर्सियाँ वगैरह सारा कुछ है, हैंगर उठा लूँ मैं। वो उठा लो, वो उठा लो। और पंखा भी, और बाहर का ताला जो है ना वो लगा देते हैं, फिर चले जाते हैं। बाहर का ताला बल्कि लगा हुआ है। ये भी उठा लो पंखा, और वो हैंगर भी उठा लो। उसके बाद और क्या है? ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, टाइम नहीं है अभी, चलते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज जो है ना जैसे मैंने बताया है, ये वाली साइड जो है ना वसीम ने कुछ तोड़ दिया। इंशाल्लाह दुआ करनी है, सुबह आएंगे और ठंडे टाइम आएंगे सुबह। तो इसकी ना ये अभी बिजली वालों को असलम भाई ने बुलाया है, वायरिंग वगैरह अलहदी हो जाएगी। उसके बाद ये सुबह हम ना आकर इसको तोड़ फोड़ का शिकार बना देंगे। सही है ना? हाँ जी, तोड़ देंगे कि ये जो है ना बनोड़ा जो है ना ये कोई टूट गया है, तो ये भी तोड़ देंगे। ये बनोड़ा तोड़ के, ये दीवारें तोड़ के, छत की जो मिट्टी वगैरह है ना वो सारी फिर कईयों के साथ। मैं कहता हूँ वो वाली दीवार भी तोड़ दें, वो वाली नहीं, वो तो सारी पहले ऊपर से कमरे तोड़ते आएंगे ना, ये नीचे आके सब तोड़ देंगे। चलो ऐसे कर लेंगे। क्योंकि जो होंगे ना साफ साफ ईंटें वो एक साइड पे फेंकेंगे,
जो को पता होगा भी फिर सही है। ऊपर ना छत पे टाइल लगी होती है, उसकी एहतियात बहुत वो टाइल तो आराम से उतारनी पड़ेगी उसके लिए। काफी महंगी होती है। उसके लिए तो बंदे चाहिए ना, वो टाइल आराम से उतरेगी। फिर टीयर गार्डर वो अलहदा रखेंगे एक साइड पे। सामान इधर काफ़ी खिलारा खिल रहेगा, ऐसे नहीं है कि मिनट की बात नहीं है। वो पानी उधर बोतल में था, वो डोल दिया, वो गर्म था। नहीं वो उधर कलीन पे जाएगा ना। आ जाएं, हो गया सिस्टम ओके। आप ऐसे करो, पंखा उठाओ हाँ ये नहीं आप। हम इधर से फिर कुंडी लगाते हैं, अंदर से बाहर से ताला लगा हुआ है, तो फिर हम इधर से निकल जाएंगे ना। मैं यहाँ ऊपर से ना लेके आता हूँ पंखा, आप ना फिर इस तरफ से आ जाना है। हम इधर से आ रहे हैं, ये पंखा आप उधर ले जाओ। हाँ मैं वहाँ से लेके जा रहा हूँ ना, गेट से ताला लगा हुआ है, अभी खुला हुआ है। नहीं अभी गेट तो खुला हुआ है, फिर मैं उसको ये ले जाओ, चलो ये सब तो जा देता हूँ। ये ले जाओ। और अभी मैं ना आराम से ले जाना, इसका गाटा टूटा हुआ है, भाई तो जाना ना, नहीं हाथ साथ से जा रहा हूँ मैं। बाहर लगा हुआ है ना ताला। हाँ ताला लगा हुआ है। चलो जी अंदर से इसको करते हैं बंद। अभी चलते हैं जी अपने घर की तरफ। पसीना जो है ना मुझे काफ़ी आता है, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, पसीना इतनी आता है कि मैं परेशान हूँ। मेरा बीपी जो है ना वो लो हो जाता है। जब मैं थोड़ी मुझे गर्मी होती है तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये परेशानी है। अगर कोई अच्छी शरबतें वगैरह ठंडी जैसे होती हैं या कोई चीज़ अगर किसी के जहन में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो इस्तेमाल करूँ और तबीयत जो है ना वो फिट हो जाए। वाह वाह गंजे वाह, क्या हाल है? ठीक। तबीयत ठीक है? हाँ। ट्रेन देख ली? हाँ। कैसी लगी फिर? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हवा लगी थी गांज को? हाँ। कितनी लगी थी? कितनी लगी थी? ज्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। फिर आप हवा ना लगवाया करो, गांज के अंदर हवा लग गई तो फिर काम। है। इसकी भी बन गई है, आपकी भी, साथ दोनों की बन गई है। चैनल मेरे पे देख लेना फिर, अकरम खान व्लॉग्स को सर्च मारोगे, अकरम खान व्लॉग्स, आप भी आ जाओगे। घर पहुंच चुके हैं क्योंकि रात बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम घर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने ना वो रेसिपी वगैरह भी बनानी थी और काफ़ी जो है ना काम वगैरह थे। तो इस वजह से ना हम इधर तकरीबन 7 बजे पहुंचे हैं। अभी जो है ना 7:30 का टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया है। पंखा वगैरह लगाया है, उसके बाद जो है ना सब्ज़ी लेने चला गया था, सब्ज़ी लेकर आया हूँ। सामान वगैरह अभी सब्ज़ी जो है ना वो कटाई हो रही है। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे भी आगे का व्लॉग बनाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। हाँ। अब चेहरा नज़र आ गया है, हाँ पहले तो बिल्कुल अंधेरा था। क्या हो रहा है? इडियट कर रहा हूँ वो इडियट क्या होता है यार? वो वीडियो इडियट नहीं होता, आपको पता नहीं है? इडियट वो इडियट नहीं होता, हाँ। एडिट होता है। अच्छा मैं इडियट बोलता हूँ ना। अच्छा एडिट होता है। हाँ अच्छा वही कर रहा हूँ, एडिट। एडिट होता है, उसके बाद सेव होता है। सेव तो अभी नहीं किया ना। अच्छा एडिट करूँगा तो बाद में सेव करूँगा ना। सही सही। हाँ जी। अच्छा थके हुए हो आज? आज यार बहुत थक गए हैं। काम कितना था आज? काम इतनी नहीं था, फिर भी जो कल वाला काम शुरू है ना, असल वाला काम तो कल जाके शुरू करेंगे ना। अभी तो सामान वगैरह उठाया था, वो इधर उधर रखा था, लेकिन वो जो है ना फिर भी यानी कि इतनी मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन ये जो गर्मी थी ना, इस गर्मी ने वैसे थका दिया है। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। कल वाला जो काम है ना, तोड़ फोड़ वाला काम तो कल शुरू होगा ना। हाँ तोड़ फोड़ वाला आज जैसे कुछ शुरू किया है। हाँ आज शुरू किया है, बाकी जो है ना कल जो है ना शुरू करेंगे। लेकिन ये ठीक हो गया, सामान वगैरह जो भी यहाँ लेके आना था वो भी ले आए हैं। हाँ। और वहाँ जो रखना था उसकी भी सेटिंग हो गई है। ये आपने अच्छा किया कि सब जो है ना घर वालों को साथ लेके गए, आसानी हो गई। तो कल जो है ना जो काम करने वाला है तोड़ फोड़ा, उसमें तो मैं या आप होंगे बात। हाँ हाँ कल पता चलेगा काम का कैसे होता है। हाँ कैसे काम होते हैं। सही। ठीक हो गया। हंस क्यों रहे हो? आपने जो प्रैंक किया है ना वो मैं बताता नहीं हूँ, वीडियो बन रही है। अच्छा हाँ नहीं तो ये जो बहन भाई देख रहे हैं ना हमारी वीडियो, ये ना हो कि ये हंस ना पड़े फिर।
वो तो हम हंसाने के लिए तो वीडियो बनाते हैं। इसने जो है ना वो क्या कहते हैं पद मारा है, अकरम भाई ने पद मारा वो है। पाद क्या होता है? पद होता है जो पेट के अंदर जो गैस हो जाता है ना, वो गैस निकाला है। वो निकालना पड़ता है, अगर ना निकाले तो पेट फट जाएगा। वो निकालना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि जहाँ दिल करे वहाँ निकाल लो। अल्लाह के बंदे, वो जो गैस होता है वो जो होता है बदबूदार होता है, उसको साइड में जाकर निकालना चाहिए। ये तो नहीं है कि जितने बंदे बैठे हो उसके दरमियान में आकर ना आप गैस निकाल दो। और यार ये हवा होती है, ये उड़ जाती है। उड़ जाती है बस जब तक वो रहती है ना, लेकिन जितने बैठे होते हैं ना उस आदमी, उनको जो है ना पूरा करके जाती है। आपको पूरा किया है अभी? हाँ, मैं सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया है अल्लाह के बदले। तो प्यारे बहन भाइयों, बात असल में ये है कि जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि 2 दिन से मैं जो है अपने घर का सामान, कल भी तमाम बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि सामान जो है मैं उधर से उठा के इधर शिफ्ट कर रहा था। जैसे ये चेयर वगैरह थी, उसके अलावा सेफ अलमारी थी, जैसे मेरा सामान था घर का। तो रात में तकरीबन 12 बजे फ्री हुआ हूँ, क्योंकि सामान उधर से ले आया, फिर अंदर शिफ्टिंग की है, उसका मुकम्मल जो हिसाब लगाया। फिर आज सुबह जो है फिर मैं चला गया था, क्योंकि कुछ सामान जो है वो बाहर निकाल के हमने रखना था किचन के अंदर, क्योंकि मैंने कहा सारा सामान लेके इधर ही रखें तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी जगह मैं तोड़ रहा था। तो मैंने कहा जब वो अपनी जगह बन जाएगी तो वो, क्योंकि मेरे पास किचन मौजूद था, तो जो मेरा ज़रूरत का सामान था वो मैंने उठाया है। बाकी जितना भी सामान था मैंने अपने किचन में सेट करके रख दिया है किचन में। तो बात असल में ये है कि जैसे मैं अभी आया हूँ, तकरीबन कोई 7 का टाइम था, हम घर पहुँचे हैं अपने वापस उधर से। तो इधर आया हूँ, फिर मैं सब्ज़ी लेने चला गया था, जैसे आप तमाम बहन भाइयों को पहले भी मैंने बताया है। सब्ज़ी लेके जैसे वापस आया तो इधर खाना वगैरह बन रहा था, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने अल्ताफ़ भाई को कॉल किया है। तो मैंने वॉइस की थी पहले उसको कि क्या मसला बना है आपका, क्या जो है वो रोला चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना आपसे रब्ता करता हूँ। फिर मैं जब बैठा था खाना वगैरह खा के, फिर मैंने कॉल की उनको। तो कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ना चौक के ऊपर बैठा हूँ, चौक पे। जैसे मैं उधर पहुँचा तो उसकी कंडीशन जो थी वो ऐसी थी कि एक बंदा जैसे परेशान होता है ना, कि दिमागी टेंशन होती है या इंसान सोच में पड़ जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उधर मैं जैसे गया तो उनके साथ दुआ सलाम हुई है। मैं तकरीबन 2 घंटे बैठ के आया हूँ। अभी टाइम देख लें कि 10 का टाइम हो रहा है, 10 बजे, 8 बजे से लगा लें 2 घंटे बैठकर अभी मैं वापस आया हूँ उधर से। तो बातें उनने जो मुझे की है ना, मैंने उनको सिर्फ एक बात कही है, क्योंकि अब्बास भाई के साथ मेरा अभी तक रब्ता भी नहीं हुआ, उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई। और अल्ताफ़ भाई से जो बातचीत हुई है उनसे मैंने हाल हवाल लिया है कि क्या मसला है, आकर क्या आपका जो है इतने अरसे से आप भाई हैं, और उनकी जो बेगम है यानी कि फ़िज़ा सिस्टर हो गई, सलमा सिस्टर हो गई, ये दोनों बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, और आपस में भी वो बहनें हैं दोनों। और अब्बास भाई, अल्ताफ़ भाई, ये दोनों आपस में भाई हैं। ये तो तमाम बहन भाई जानते हैं। मैंने उनको एक बात बताई है अल्ताफ़ भाई को, मैंने कहा कि आप दोनों भाई हैं, आपकी बेगम में जो हैं वो सिस्टरें हैं। पहली बात तो ये है कि आप हंसी खुशी जो आपका सिस्टम चल रहा है वो चलाना चाहिए, क्योंकि आपके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, आपकी वालदा बुज़ुर्ग है, और आपको पता है कि आपकी सिस्टर जो है वो भी यानी कि दिमाग की पूरी सूरी है। तो इस वजह से मैंने कहा है कि आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। पहली बात तो ये है कि आप इकट्ठे रह जाते तो अच्छी बात है, अगर इकट्ठे नहीं रहते तो वो जो बातें होती है ना, कुछ लोग कह देते हैं जी ये फ़लाँ बन गया, ये हो गया, फ़लाँ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि बात असल में ये है कि आज मैं आपको कह दूं कि हाँ, आपके कहने पर अगर मैं उनको कह दूं कि यार आप ना सुकून से बैठ जाएं, नो टेंशन, आप जैसे बैठे हैं हंसी खुशी बैठें, उन्होंने कहा है कि बैठ जाएंगे। लेकिन हमें पता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये यूट्यूब के ऊपर नहीं लाई जाती, क्योंकि हमें पता होता है कि इनकी क्या कंडीशन चल रही है, इनका क्या हिसाब किताब जो है वो चल रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ लास्ट में ये बात की अल्ताफ़ भाई को, मैंने कहा कि बात असल में ये है कि सोच समझ के जो है ना वो आपने फ़ैसला करना है कि बाद में जो है ना आपको भी कोई पछतावा ना हो, अब्बास भाई वालों को कोई पछतावा ना हो। क्योंकि हम दुआ करते हैं कि सब के जो है ना हंसी खुशी जो है ना, ये दुनिया है, ये दुनिया चली जानी है, इस दुनिया में से कुछ भी नहीं लेकर जाना। आज मैं रेंट पर बैठा हूँ ना, तो कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, मैं अपनी बात भी साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, अहमद भाई ने फ़लाँ जगह बना लिया, आपको क्यों नहीं दी,
फलां जगह बना ली, आपको क्यों नहीं दी? आप वो इतने घर में बैठा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है। तो अल्ताफ़ भाई और अब्बास भाई से हिसाब लगा लें कि आज के दौर के अंदर ना अल्लाह पाक जिसको दे रहा है, हम कहते हैं कि अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा उनको दे। लेकिन आज मैं रेंट पर बैठा हूँ तो मेरा हिसाब किताब है। अल्लाह पाक ने जितना मुझे दिया है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। अभी मैं घर तोड़ रहा हूँ तो अल्लाह पाक के आसरे पर तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये घर तोड़ दूंगा, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं जाकर उसको बना लूँगा। अल्लाह पाक के आसरे पर तोड़ रहा हूँ। तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरा जो ये घर है ना ये कंप्लीट हो जाए। और अल्ताफ़ भाई को मैंने यही बात की है कि सोच समझ के आपने फ़ैसला करना है, ताकि कल को किसी को पछतावा ना हो। उन्होंने कहा कि यार मेरा तो इरादा नहीं है कि मैं, भाई एक भाई है और तो उसके है नहीं भाई। उन्होंने कहा एक भाई है, मैं तो नहीं चाहता कि उसको मैं अकेला छोड़ दूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हालात भी इस तरह के हो जाते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि 2 दिन से मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने उसको जितनी मेरा फ़र्ज़ बनता था मैंने उसको समझाया। मैंने कहा कि ये सोच समझ के फ़ैसला करना है, क्योंकि देखने वाले जितने भी बहन भाई थे मुझे वैसे कर रहे थे, बाहर से जितने भी बैरून मुल्क से देख रहे थे, जिनके पास मेरा नंबर था, वैसे कर रहे थे कि आप ना जाके पूछो, इनका मसला हल करवाओ। तो मसला हल करवाने का मकसद ये है कि उनको जो भी मैंने समझाना था, क्योंकि जो बातें होती हैं ना ऑफ कैमरे में, वो कैमरे में नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैंने अल्ताफ़ भाई को समझा दिया है। बाकी अब्बास भाई से मुलाकात होगी, उनको भी मैं यही बात कहूँगा जो कि मैंने अल्ताफ़ भाई को कही है कि अपना हिसाब किताब लगाएं, सारा कुछ देखभाल के करें, ताकि आपके वालिदैन को, वालदा को ऐसा कोई बात ना हो कि जो कि उनकी परेशानी में कोई मसला बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि उनका वालिद जो है वो काफ़ी बीमार हैं। तो अगर ये टेंशनें जो होती हैं ना, ये इंसान को बड़े बड़े नुकसान होते हैं इसमें। तो इस वजह से मैंने समझाया तो काफ़ी है। बाकी आप तमाम बहन भाइयों ने ज़रूर जो है ना उनकी वीडियो पे भी जाके मैसेज कर रहे हैं कि सोच समझ के उन्होंने फ़ैसला करना है कि अल्लाह पाक जो है ना उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और उनका जो ये मसला है ये हल हो जाए। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि कोई बहन भाई ये ना कहे कि अकरम भाई ने किसी के बारे में कोई बात भी नहीं की, वीडियो भी नहीं बनाई। इस वजह से मैंने कहा कि तमाम बहन भाइयों को बता दें कि अल्ताफ़ भाई से मेरी बात हुई है, क्योंकि 2 दिन से मैं बिज़ी था। हो सकता है सुबह अब्बास भाई से भी मेरी बातचीत हो जाए। तो जो भी सूरत हाल थी मैंने बता दी है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा और उनको भी यही समझाऊंगा जैसे मैंने अल्ताफ़ भाई को बताया है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ उनको हम समझा सकते हैं कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। और वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि रात के 10 का टाइम हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।